सभी को गुड मॉर्निंग। और आज 12th क्लास केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जिसमें कि आपको मैंने जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी 11th क्लास के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो इसमें सभी चैप्टर में यूज होती है, समावयवता, आपके IUPAC नेम, ये मैंने आपको बताए थे, जिन्हें आप पहले 3 लेक्चरों में देख सकते हो। ये आपके हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर में ही मैंने आपको बताए हैं, जो कि आपके यूज होने हैं, इसलिए मैंने आपको इनको बताया है। आज इस 4th लेक्चर में हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन को स्टार्ट करेंगे। आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इनका कैसे इन्हें हमने वर्गीकृत किया है, ठीक है, कितने भागों में हमने किसके आधार पर इन्हें बांटा है, ये आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं, आपका लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न। हेलो एल्केन हेलो एरीन क्या होते हैं? हेलो एल्केन हेलो एरीन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप यही कहोगे, हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। आई बात समझ में? ये हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्पन्न होते हैं हैलोजन, वही हमारे होते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अब हैलोजन में सब आपको बताया जाएगा, धीरे धीरे आपके सब कुछ समझ में आएगा। धीरे धीरे आप देखते हैं ना, कंटिन्यू वीडियो पे बने रहो, आपके सभी कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं। वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन है उसके H परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन से बनते हैं। यानी कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसके हाइड्रोजन परमाणु को निकालो बाहर निकल के और उसके स्थान पर क्या ले आओ? हैलोजन। तो क्या बन जाएगा? हैलोजन व्युत्पन्न बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसमें से एक H निकालो, 2 H निकालो, मर्जी है, 4 H निकाल दो और उसके स्थान पर क्या जोड़ दीजिए? हैलोजन। हैलोजन क्या होती है? Cl, Br, I, ये आपके हैलोजन होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इनको हमने देखा है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन, अब इन्हें हमने 2 भागों में आपका बांटा है, ठीक है, जिनमें एक आपके होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न। क्या होते हैं? इन्हें हमने 2 भागों में बांट दिया है। एक होता है एलिफेटिक। एलिफेटिक क्या होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न, जिन्हें हम कहते हैं क्या? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। इन्हें हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं, ये वाले। दूसरे होते हैं क्या? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बोलो, हेलो एरीन। क्या बोलते हैं? हेलो एरीन या एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड। तो ये आपके होते हैं 2 प्रकार के, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ये 2 प्रकार के होते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो वे यौगिक
जो हाइड्रोकार्बन के H परमाणुओं को हैलोजन के परमाणुओं से प्रतिस्थापन विस्थापन द्वारा प्राप्त होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हैलोजन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैलोजन। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। ठीक है, अब बात आती है इनका वर्गीकरण। क्या वर्गीकरण? जो आपके हेलो एल्केन है इनका वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं और किस आधार पर इनका वर्गीकरण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनका वर्गीकरण। वर्गीकरण आप दो प्रकार से इसका वर्गीकरण करते हो। पहला क्या होता है, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। समझिए, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। हैलोजन परमाणुओं की जो संख्या है उसके आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। तो उसके आधार पर यानी कि हैलोजन के नंबर संख्या कितनी है, तो एक आपका है, जैसे कि नंबर 1 देखे जरा यहां पे, एक आपका लिखा हुआ है मोनो हेलो एल्केन। क्या होता है पहला, मोनो हेलो एल्केन। तो मोनो मानी क्या होता है, 1। मोनो मीन्स 1, जिसमें एक हैलोजन जुड़ा होता है। एक हाइड्रोकार्बन से एक H निकलने के बाद उसमें एक हैलोजन जुड़ जाता है तो वो होता है मोनो। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए आपका है मेटा एल्केन में से कोई भी आपने लिया, ये होता है CnH2n+2, ये आपका एल्केन होता है, यही होता है ना एल्केन। इसमें से एक H निकाल दो और उसमें एक X जोड़ दो। X का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, X का मतलब ही होता है हैलोजन, और हैलोजन का होता है Cl, Br और I। तो इसमें एक H निकलने के बाद एक हैलोजन जोड़ोगे तो ये बनता है मोनो। मोनो मीन्स एक, जिसमें एक जुड़ा हो। जैसे कि एग्जांपल आप देखोगे CH3Cl या C2H5Cl, तो क्या देख रहे हो, इसमें से एक H निकलकर एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, एक Cl जुड़ा हुआ है, तो ये होते हैं मोनो हेलो एल्केन। क्लियर। दूसरा होता है आपका डाई हेलो एल्केन। तो डाई मीन्स 2। अब 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और उनके स्थान पर उनके प्रतिस्थापित होंगे क्या, 2 हैलोजन। यानी कि आप लिख सकते हो CnH2n, एक को निकाल दो आप इसमें से, तो क्या हो जाएंगे, X हो जाएंगे 2। एक H निकलने के बाद अब आपका क्या आ गया, X की जो 2 परमाणु जुड़ गए इसमें, तो ये बन जाता है आपका डाई हेलो एल्केन जब 2 X जुड़े होंगे। जैसे कि आप कोई भी ले लीजिए, एक HO निकाल दीजिए इसमें से, तो क्या हो जाएगा, CH2 नहीं हो जाएगा Cl2। इसमें से एक HO निकाल दीजिए तो C2H4Cl2। जितने H कम करते रहोगे उतने ही उसमें हैलोजन जुड़ते रहेंगे और हैलोजन व्युत्पन्न आपके प्राप्त होते रहते हैं। इसी प्रकार आपका होता है क्या, ट्राई हेलो एल्केन। तो ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है, ट्राई मीन्स 3। जब एक H और निकाल दो तो बोलिए यहां पे, तो अब लिखोगे आप CnH2n-1 कर दोगे, अब एक और निकल चुका है, तो अब आपके X के हो जाएंगे क्या, 3। ठीक है, तो जैसे कि CH एक H निकालोगे यहां हो जाएंगे 3,
एक H निकालोगे यहां हो जाएंगे 3 और Cl बढ़ते रहेंगे। ये है आपके ट्राई हेलो एल्केन। इसी प्रकार आपके हो सकते हैं टेट्रा हेलो एल्केन। तो टेट्रा हेलो एल्केन क्या होंगे, जिसमें से एक H और निकल जाएगा, यानी कि 4H निकलने के बाद में 4 हेलोजन उसमें जुड़ जाते हैं, यानी कि जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n-2। एक H और कम किया आपने और X के हो जाते हैं 3, तो हो जाएगा जैसे कि एक H CCl4, एक H कम Cl, तो बोलिए C2H2Cl4। ये है आपके टेट्रा हेलो, इसमें 4 हेलोजन जुड़ चुके हैं। इसी प्रकार पेंटाच है, जो भी हम बोल सकते हैं पॉली, क्या, पॉली हेलो एल्केन। मतलब पॉली माने बहुत सारे। मान लो आपने इसमें से कितने घटा दिए, ए निकाल दिए, और यहां पे एक्स ए हो जाएंगे, जितने निकालते उतने जुड़ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके पॉली हेलो एल्केन। तो ये होते हैं किसके आधार पर, हैलोजन की संख्या के आधार पर हमने इनका वर्गीकरण इस प्रकार किया है। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हमने इनका वर्गीकरण किया है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेलो एल्केन में, ठीक है। ये तो है आपका हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण, जैसे नोट्स कीजिए। तो ये वर्गीकरण तो आपका है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, इस प्रकार हमने इनको विभाजित किया है, इन भागों में बांटा है। अब आती है नंबर 2, हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर, यानी कि जिस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है हैलोजन, उसकी प्रकृति के, उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर। सबसे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, सर याद रखना। देखिए ये कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन से ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, कोई भी अटैच है, ठीक है। इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, मान लो एक CH3 आपका अटैच है, बाकी कुछ भी जुड़े हुए हैं, तो इसे कहा जाता है 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। अगर किसी कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये कहलाता है 2 डिग्री कार्बन। ध्यान रखना इन चीजों को। अगर किसी कार्बन से, क्योंकि कार्बन की संख्या होती है 4, अगर आप देखोगे इस कार्बन से, बोलिए कितने एल्किल, कितने कार्बन अटैच हैं, 3, तो ये कहलाता है 3 डिग्री कार्बन। ये सब 11th में आपने पढ़े हुए हैं, और आप देखते हो ये कार्बन है, और इस कार्बन से इसकी चारों संयोजकताएं 4 एल्किल समूह से जुड़ी हुई है, तो ये कहलाता है 4 डिग्री कार्बन। आगे बस में 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, और 4 डिग्री कार्बन क्या होता है। इसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक भी कहते हैं, चतुर्थ, ठीक है। ये कार्बन की डिग्री होती है। तो इस डिग्री के, इस कार्बन की प्रकृति ये होती है, कार्बन की प्रकृति, इसके आधार पर हमने इनको विभाजित किया है, ठीक है, हेलो एल्केनों को। ये तो संख्या हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर है, ये कार्बन की प्रकृति के आधार पर है, जिस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन। तो इसमें हमने इनको कै भागों में विभाजित किया है, 3 भागों में विभाजित किया है। 4 में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक भाग में क्या आना है, हैलोजन, तो इसको हमने 3 भाग में विभाजित किया है। नंबर 1, ध्यान से देखो, ये एक कार्बन है और उस कार्बन से हैलोजन आपका अटैच है, बाकी एक ही कार्बन है, उसी कार्बन से आपका क्या है,
हैलोजन आपका जुड़ा हुआ है, और जब इससे आपका एक हैलोजन और हमने यहां पर एक कार्बन और जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाएगा आपका 1 डिग्री कार्बन। सही है, क्योंकि ये कार्बन जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक एल्किल से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये कार्बन कहलाएगा 1 डिग्री। और 1 डिग्री का मतलब होगा इसे कहा जाएगा आपका क्या, ये कहलाता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्या कहलाएगा ये, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे देखिए CH3 CHH और Cl, इसे हम C2H5Cl भी लिख सकते हैं। क्लियर। दूसरा होता है, अगर इस कार्बन से जिससे आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कितने एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन से अटैच है, बोलिए 2 कार्बन से अटैच है, तो उसे कहा जाता है, अब ये क्या डिग्री है इसकी 2, तो इसे क्या कहा जाएगा, बोलिए इसे हम प्राथमिक या 1 डिग्री क्या बोल सकते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। और इसे क्या बोलेंगे, द्वितीयक एल्किल, द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, इसे हम 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हो आप, क्या करोगे CH3C और CH3 और यहां पर H और यहां पर Cl कर दीजिए, Br कर दीजिए, I कर दीजिए, जो आपकी मर्जी, कोई भी हैलोजन आप ले सकते हो। अब बोलिए इसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन से 2 एल्किल जुड़े हुए हैं। जिस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 एल्किल से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए बोला जाएगा द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है। तीसरा होता है आपका, अब एक हाइड्रोजन और इसमें से निकालकर और एक एल्किल और जोड़ दीजिए, तो बोलो क्या बनेगा तृतीयक आपका, CH3 इस H के प्लेस पे भी CH3 और ये X। अब बताइए जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री क्या है, 1 2 3, तो ये है 3 डिग्री कार्बन, इसे क्या बोल जाएगा, बोलो तृतीयक एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ये है कार्बन की प्रकृति के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण। कितने वर्ग में बांटा गया इसके आधार पर, इन्हें 3 वर्गों में, प्राथमिक 1 डिग्री, द्वितीयक 2 डिग्री या तृतीयक 3 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट। तो ये थे इनके वर्गीकरण, हैलो एल्केन के वर्गीकरण। आइए समझ में सभी के, इन्हें नोट्स कीजिए। अब आप देखते हो जो हैलो एल्केन है इनका नामकरण किस प्रकार करते हैं, हैलो एल्केन का भी बताया जाएगा, पहले आप हैलो एल्केन का नामकरण देखिए। तो देखिए हैलो एल्केन का IUPAC नामकरण, मैंने आपको IUPAC नेम पहले और दूसरे लेक्चर में मैंने आपको कराए हैं, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है, टेबल बनाई हुई है, आप वहां पर देख सकते हो। तो अब इनका हम नामकरण किस प्रकार करते हैं, नेमिंग दोनों प्रकार की मैं आपको बताऊंगा, सिंपल नेमिंग भी और IUPAC नेमिंग भी। ध्यान देना, अगर आपको इनकी सिंपल नेमिंग करनी है, साधारण नाम, तो वो होगा क्या, एल्किल हैलाइड। और अगर आपको इनकी IUPAC
ऐसी नेमिंग करनी है तो वो होता है हेलो एल्केन। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पे एक बात याद रखनी है, आपके चैप्टर था हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एरीन अभी पढ़ेंगे, पहले हेलो एल्केन पढ़ा रहे हैं हम आपको। तो हेलो मीन्स होता है, आपने सब कुछ पढ़ा, अभी होता क्या है, हेलो मीन्स होता है एक्स और एल्केन आपका एल्केन आपने पढ़ा ही है। यानी कि यदि एल्केन में से CnH2n आप जानते हो एल्केन होता है CnH2n+2, लेकिन आप +1 कर दीजिए, यानी कि एल्किल, और एल्किल में एक हाइड्रोजन जोड़ते क्या है ये एल्किल समूह, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। ये एल्किल समूह है जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। और X का मतलब क्या होता है, समझिए, X का मतलब हैलोजन, और हैलोजन का मतलब होता है Cl, Br और I। ठीक है, Cl, Br और I। और एल्किल क्या होते हैं, कार्बन के दुगने में एक जोड़ देते हैं हाइड्रोजन, तो जैसे कि C1H3, C2H5, C3H7, दुगने में एक प्लस और एक वैलेंसी कम हो जाती है, एक हाइड्रोजन कम निकल जाता है इसमें से, तो ये होते हैं एल्किल। और जब ये जुड़ जाते हैं तो हमारा बन जाता है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब जैसे कि आप देखते हो, अब यहां पे सिंपल नेमिंग में हैलाइड लिखा जाता है और IUPAC में हेलो। तो सिंपल नेमिंग जब आपकी इसकी होगी, सिंपल नेमिंग, तो Cl को बोलेंगे क्लोराइड, क्या बोलेंगे क्लोराइड, Br को क्या बोलेंगे ब्रोमाइड, और I को बोलेंगे आयोडाइड। लेकिन जब IUPAC नेमिंग होगी तो हेलो बोलते हैं, और हेलो में Cl को कहा जाता है क्लोरो, Br को बोला जाता है ब्रोमो, और I को बोला जाता है आइडो, सिंपल IUPAC नेमिंग में। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, हमारा लिखा हुआ है CH3Cl, इसका हमें दोनों नाम लिखने हैं, सिंपल नेमिंग भी और IUPAC नेमिंग भी। तो बोलिए कितने कार्बन है, एक, और एक कार्बन को बोलते हैं मैथ। तो सिंपल नेमिंग में क्या होगा, सिंपल नाम लिखने के लिए आपको लिखा जाएगा एल्किल हैलाइड, इसमें एक कार्बन है और एक कार्बन के लिए एल्किल होता है मैथिल, तो ये होगा मैथिल, और Cl लिखा हुआ है तो क्या बोला जाएगा मैथिल क्लोराइड। और IUPAC नेम में क्या लिखते हैं हेलो एल्केन, हेलो क्या है आपका Cl, और Cl को क्या बोलते हैं क्लोरो, तो होगा क्लोरो, और Cl को क्या बोलते हैं उसमें एक कार्बन को मैथेन। एल्केन लिखना है आपको, तो एल्केन यहां पर एक कार्बन है तो मैथेन। अगर आप लिखते हो C2H5Br, तो बोलिए यहां पर इसकी सिंपल नेमिंग क्या होगी, बताइए सिंपल नेमिंग क्या होगी। इस पर आपके दो कार्बन है और दो कार्बन के लिए एथ लिखते हो, तो एथिल क्या होगी, एथिल Br है तो क्या बोल जाएगा सिंपल नेम में ब्रोमाइड। ठीक है, और IUPAC नेम में ब्रोमो, और दो कार्बन के लिए एल्केन जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा ब्रोमो इथेन। ठीक है, इस प्रकार आपकी नेमिंग होती है, और भी आप नेमिंग कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपका लिखा हुआ है CH3 CH2 Cl Cl और CH2 CH3, इसकी आपको नेमिंग करनी है, आपने की है IUPAC नेमिंग स्टार्टिंग में आपने की है, तो ये आप कल करोगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपका क्लोरीन तीसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है,
तो तीसरे कार्बन पर ये क्लोरीन है और तीसरे कार्बन पर ये क्लोरीन है, तो लिखोगे 3,3 पर 2 क्लोरीन है, तो 2 हो चुके हैं, तो क्या बोलते हैं, बोलिए डाई और क्लोरो। और कितने एल्केन है, बोलो इसमें 5, और 5 के लिए आता है, बोलो क्या, पेंटेन। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा, क्या होगा, 3,3 डाई क्लोरो पेंटेन। इस प्रकार आपकी नेमिंग होगी। कोई भी हो, मान लो आपने ये लिखा हुआ है CH3Br, इसका नाम लिखना है आपको। तो बोलिए काउंटिंग होगी 1 2 3, क्लियर। तो बोलिए दूसरे नंबर पर ब्रोमीन है, दूसरे नंबर पर मेथिल ग्रुप है, तो पहले क्या आता है, ब्रोमो या मेथिल, बताइए। ब्रोमो पहले आता है या मेथिल पहले आता है, ब्रोमो, बी। आपने आईयूपीएसी नेम पढ़े हुए हैं, जिसे नहीं पढ़े हुए पहले और दूसरे लेक्चर को देखना। तो ये आपका आएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल, और एल्केन क्या है 1 2 3 3 के लिए प्रोपेन। तो ये होगा इसका आईयूपीएसी नेम। तो इस प्रकार हम हेलो एल्केन के आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, इन्हें नोट्स कीजिए। तो इन्हें जा तैयार करें। इसके बाद जो हेलो एल्केन है, इनमें समावेशिता क्या होती है, वो समावेशिता हम पढ़ेंगे। तो वीडियो ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।